क्वेश्चन नंबर 15 से देखो। देखो A boat goes 24 kilometers upstream and 28 kilometers downstream in 6 hours. तो टोटल उसको 6 घंटे लगे। मतलब पहले वो अपस्ट्रीम गया 24 किलोमीटर, फिर डाउनस्ट्रीम आया 28 किलोमीटर, तो 6 घंटे लगे। It goes 30 kilometers upstream and 21 kilometers downstream in 6 hours. 6 hours and 30 minutes. 6.5 घंटे लगे। तो बोट की स्पीड बतानी है हमने। क्या था? 24 किलोमीटर। सबसे पहली बात क्या हो रही थी? 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम 6 घंटे। अच्छा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड जोड़ दूंगा तो टाइम आ जाएगा। फिर दूसरी इक्वेशन क्या? हाँ, 30 डाउनस्ट्रीम है, 21 डाउनस्ट्रीम, या 13/2 या 6.5। ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया कि 1/u माइनस वी और 1/u प्लस वी को आप एक्स वाई मान लो, काम लंबा हो जाएगा, है ना। तो आसान तरीका ये हो सकता है, देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर देखो यहाँ ध्यान दो, और आसान तरीका बताता हूँ मैं। 28 और 24 एंड 28 है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, किसी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। 28 से शुरू करते हैं। कोई नंबर बताओ जो 28 को काट दे। 7, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है ना। तो फटाफट आपने सोचना है कि मैं कौन सा नंबर एज्यूम करके चलूं, कौन सा नहीं। तो मैं 2 अगर लेके चलता हूँ, मैं कहने का मतलब मैं u प्लस वी की वैल्यू लेट कर रहा हूँ, ठीक है, मान के चल रहा हूँ। अगर मैं 2 लेके चलता हूँ u प्लस वी का वैल्यू, तो 28/2 कितना हो जाएगा? 14 में कुछ और जोड़ूंगा तो 14 से बड़ा आंसर आएगा ना। बनना कितना चाहिए? तो 2 तो बिल्कुल आप ले नहीं सकते। 4 लेंगे तो कितना जाएगा? 7। 7 में कुछ जोड़ेंगे तो आप ये 4 भी नहीं ले सकते। नहीं सॉरी, कितना लिया था मैंने? 4 लिया था। हाँ, 4 भी नहीं ले सकते। अगर आप 7 लेते हैं तो 7 लेने से यहाँ कितना जाएगा? ठीक है, अब रुकना जरा। अगर आपने यहाँ 7 लिया है तो 7 4 28, तो यहाँ कितना आना चाहिए? ये 2 कैसे बनेगा जब u माइनस वी कितना होगा? यहाँ पे 2 बनना चाहिए ना, क्योंकि 4 + 2 तभी 6 बनेगा। और यहाँ 2 तभी बनेगा जब u माइनस वी कितना लोगे, लेकिन u माइनस वी आप 12 में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि u प्लस वी u माइनस वी से बड़ा होना चाहिए। डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 भी गलत। 2 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, अब क्या लेंगे? अब 14 के ऊपर आओ, देखो तो अगर आप 14 लेते हो इसको, ये कितना हो जाएगा? 2। ये 2 तो कितना होना चाहिए? ये 4 तभी बनेगा जब u माइनस वी कितना होगा। ठीक है, ये जो वैल्यूज आपने लेट की हैं, सोची हैं, यही वैल्यूज अगर मैं यहाँ रखूं, u प्लस वी का वैल्यू 14 और u माइनस वी का वैल्यू 6, अगर यहाँ रखूं तो इसको सॉल्व करके कितना बनना चाहिए? 6.5 बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो इसका मतलब जो हमने सोचा बिल्कुल सही सोचा। तो यहाँ 7 3 21, 7 2 14, 3/2 1.5 ये हो गया, और 6 5 35 ये हो गया। तो 5 + 1.5 6.5 हो गया। तो मतलब जो आपने सोचा बिल्कुल सही सोचा है, u प्लस वी 14 ही है और u माइनस वी 6 ही है। अब आपसे u पूछा हुआ है, u के लिए शॉर्टकट क्या बताया था बताओ? दोनों को जोड़ के बटा दो। 14 + 6 20, 20/2 कितना आ गया? 10। 10 आंसर आया समझ कैसे करने क्वेश्चन? सर ये नंबर तो छोटे थे, अगर कोई प्राइम नंबर हो या बड़े नंबर आ जाए तो प्राइम नंबर तो और आसान है, प्राइम तो प्राइम से ही कटेगा, ठीक है। वैसे परिधि ये जुगाड़ है, सही तरीका तो नहीं है। हो सकता है हम कहीं, हो सकता है किसी ना किसी क्वेश्चन में आके हम फंस जाएं, ठीक है। तब फिर वही अप्रोच है, और तो कोई तरीका नहीं है। हाँ हाँ, वही जो आप ना, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनेगा, जैसे वो 1/x 1/y, ठीक है।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 16। वासु सुबह आ जाओगे ना 9:30 बजे? ऋतिक कल से 9:30 आना है। प्रिया और कौन था, नामिका, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास लगाते हैं वो मुझे अपनी अपनी ईमेल आईडीज भेजेंगे ताकि मैं सुबह वाली क्लास में ऐड करवा दूं उन्हें। आप लोग भी भेज देना, हो सकता है किसी दिन ऑनलाइन क्लास लगानी हो। फोर किलोमीटर पर आवर सही लग रहा है। अगला भी करो 17। कितना आ रहा है? रिधि कितना लिया? 13 आ रहा है, प्लस में 13 और माइनस में 5। ठीक है, आज ये कंप्लीट करके फिर कल उसी में आओ। अनामिका, प्रिया, अपनी अपनी ईमेल आईडीज भेजो मुझे। आपको मैंने न्यू क्लास में ऐड करवाना है, उसमें आपके आगे फर्दर जो पेंडिंग टॉपिक्स है उसमें कराएंगे। बुक है तो कर दो आप शुरू। 17 देखते हैं। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन देखो। देर आर टू प्लेसेस ए एंड बी विच आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। तो दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर।
टू बोर्ड स्टार्ट फ्रॉम बोथ द प्लेसेस एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर, तो दो बोर्ड्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक बोर्ड जा रही है डाउनस्ट्रीम, एक बोर्ड जा रही है अपस्ट्रीम, तो बोर्ड जो डाउनस्ट्रीम जा रही है उसकी स्पीड क्या होगी और जो अपस्ट्रीम जा रही है उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक, ये u और ये वाला u अलग अलग होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे 12 और 13 है ना, ये दो अलग अलग बोर्ड्स हैं। तो जो बोर्ड डाउनस्ट्रीम जा रही है उसकी खुद की स्पीड 12 है, जो अपस्ट्रीम जा रही है उसकी खुद की स्पीड 13 है। अब मुझे ये बताओ, दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, पता है ना आपको। तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। इसकी स्पीड है 12 प्लस वी और इसकी स्पीड है, तो प्लस वी माइनस वी तो कट गया, तो 100/25 कितना आ गया 4 आवर्स। तो 4 घंटे बाद दोनों ऑब्जेक्ट मिलते हैं। चलो अगला करो, 18 करो फटाफट, खत्म करना है चैप्टर, कोशिश करेंगे। जा रहा है कितने किसके, और मैं नहीं हूँ, मैं सर से ही पूछ। हो गया, कौन सा है, करो करो ट्राई करो। ये u रेशो v है हाँ, और इस रेशो से बना लो u प्लस वी रेशो u माइनस वी। ये स्पीड का रेशो, इसका उल्टा करेंगे तो टाइम का रेशो आ जाएगा। पहले यहाँ से u प्लस वी रेशो u माइनस वी निकालोगे ना। रेशो आ गया ना, ये देखो 41/31 आ गया, ये तो आ गया स्पीड्स का रेशियो। टाइम का रेशियो 31/41 हो जाएगा, और आपको टाइम गिवन भी है कौन सा, अलोंग द करंट 5 hours 10 minutes,
31/6 आवर्स आपको डाउन स्ट्रीम वाला टाइम दिया हुआ है, मतलब 31 हिस्से दिए हुए हैं, तो एक हिस्सा 1/6 हो गया, तो 41 हिस्से 41/6 घंटे हो गए। तो अपस्ट्रीम जाने में 41/6 आवर्स लगेंगे। बी ऑप्शन। चलो करो, 19 करो, 20th करो फटाफट। 19 तो बहुत आसान है, रेशियो निकालना है। करो करो, ट्राई करो जल्दी। नाइनटीन में 19 ऐसे ही कर लो, 8 hours and 48 minutes। और डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लग रहे हैं। अपस्ट्रीम जाने में इतने घंटे लगते हैं, डाउन स्ट्रीम जाने में इतने घंटे लगते हैं। अब देखो, द्वारा चौका 12 5 और 44/5, और यहाँ पे 4। ये ये यहाँ ये यहाँ कट गया, 11/5 आ गया रेशियो। ये टाइम का रेशियो आ गया 11/5। वासु क्लियर है इतना? 11/5। ये अपस्ट्रीम, और ये स्पीड्स का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया, सॉरी। टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो इनवर्स हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा। अब ये हो गया स्पीड्स का रेशियो। पूछा क्या हुआ है? स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट का रेशियो। तो ये u-v है और ये u+v है। तो मुझे यहाँ से u निकालना, तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, 16/2 8। और अगर मुझे v निकालना, तो दोनों का डिफरेंस बटा 2 कर दो। दोनों का डिफरेंस आ गया 6, 6/2 3, 3 8/3। चलो 20th करो फटाफट।
वैसे ही होगा ये जैसे ऊपर बताया था मैंने। तो पहले स्पीड अगर u थी तब स्पीड 2u हो गई, मतलब 2u प्लस v और दूसरी साइड 2u माइनस v। प्रिया पूछ रही है क्वेश्चन नंबर 13। 13 डिफरेंस इन टाइम दिया हुआ है, देखो प्रिया 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। एक मिनट, उल्टा लिख दिया, पहले मुझे अपस्ट्रीम वाला लिखना है। 40 ओवर u माइनस वी, 40 ओवर u प्लस वी, इनका डिफरेंस 150 मिनट दिया हुआ है। यहाँ पे v भी दिया हुआ है 4, तो v की जगह 4 पुट कर दो। प्रिया ये रही इक्वेशन, यहां से u आ जाएगा, लिख लो। आया समझ? फ्राइडे को फिर नया, अच्छा नहीं, फिर नई क्लास ऐड होगी, देखते हैं वो, कुछ ना कुछ तो होगा। ट्वेंटी वन की क्वेश्चन बताओ। नहीं हो रहा, 21वां ही कर रहे हो ना? चलो मैं करवा, पहले तो ये चीज समझो, यहां से यहां तक u रेशो v दिया हुआ 2:1, आया ना? इस रेशियो से u प्लस v रेशियो u माइनस v निकाल सकते हैं, 3:1। अच्छा, इन दोनों स्पीड्स, ये मतलब ये डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड्स का रेशियो आ गया। इन दोनों स्पीड्स का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट्स, और यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है 12। तो 2 हिस्से 12, एक हिस्सा 6, तो 3 हिस्से 18 और ये 6, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 18 और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 6। ये याद रखना, डाउनस्ट्रीम स्पीड 6 और अपस्ट्रीम स्पीड, सॉरी, डाउनस्ट्रीम स्पीड 18 और अपस्ट्रीम स्पीड 6। ठीक है, अब देखो पहली लाइन में यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है। A man rose to a certain place and back, but by mistake he covers 1/3 more distance while coming back. Total time दिया हुआ 10 hours. तो total time 10 hours. डाउनस्ट्रीम गया इतना, किस स्पीड से जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड से। अपस्ट्रीम कितना आया, d प्लस 1/3 ऑफ d, किस स्पीड से आएगा, यहां से d निकल नहीं सकता, d निकालो कितना है, तो d आ गया 36। लेकिन वो बोल रहा है कि जितना वो एक्स्ट्रा आया है,
मतलब अपस्ट्रीम में वो 1/3 एक्स्ट्रा आया, कितना एक्स्ट्रा आया? 12, 36 का 1/3, मतलब 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया अपस्ट्रीम। 12 अपस्ट्रीम अगर एक्स्ट्रा चला गया तो उसको अब डाउनस्ट्रीम आना है कितना किलोमीटर? स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना है ना, तो डाउनस्ट्रीम आना है 12 किलोमीटर, किस स्पीड से आएगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड से आएगा, जो कि 18 है। तो 12/18, 18 किलोमीटर पर आवर था ना, और ऑप्शन मिनट्स में, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई भी कर लो, ये आंसर होगा। देखने में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, है नहीं कुछ। वैसे कर सकते हैं। चलो जी, 22वां क्वेश्चन करो, पहले इतना रीड कर लो।
60 प्लस x और 480 बटे 20 प्लस x इज इक्वल टू 15। इसमें x को तो लेट ही करना पड़ेगा। x क्या है? x स्पीड कितनी बड़ी है इंजन लगाने के बाद। पूछा क्या हुआ? वही पूछा x ही पूछा है। हां स्पीड पूछा सर, ऑप्शन ही करना। फिर ऑप्शन ले लो ना, फिर ज्यादा सही तो ये है। ऑप्शन चेक करने में कितना टाइम लगेगा? छोटी सी इक्वेशन है। अगर फिर भी इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? फिर तो एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक ही बनेगा। इसकी एलसीएम क्या होगा? 60 प्लस x इनटू 20 प्लस x। हाँ नंबर्स बड़े बनेंगे लेकिन सॉल्व तो होने वाली इक्वेशन है, ऐसी बात नहीं। देखते क्या हुआ? शांत शांत हो। देखते कि बता दो। मुझसे पूछो ना जीवाक्षी, क्या पूछ रहे थे? 20 प्लस x ये नीचे है ना, तो 240 upon 60 plus x plus 240 upon 20 plus x प्लस x दोनों साइड 20 प्लस x आ रहा है। नहीं 60 प्लस x
ऑप्शन के लो ना, हो गया वाला क्वेश्चन। x की वैल्यू ऑप्शन से उठा लो ना, आएगा इक्वल टू 90 ही रखना ना। टोटल टाइम कितना है 15 के उसके इक्वल हो जाएगा। हाँ तो 19 आना चाहिए ना पूरा सॉल्व करके। 19 15 आएगा ना, वहाँ 3 आ रहा होगा दूसरी साइड। नहीं आपने इक्वेशन पूरी नहीं बनाई। इक्वेशन पूरी ऐसे बनेगी, देख 240 by 60, पहले आधा डिस्टेंस वो उससे 60 हुआ, प्लस 240 डिवाइड बाय 60 प्लस x प्लस 480 डिवाइड बाय 20 प्लस x इक्वल्स टू 90। ये है तो बताओ, मैं समझा। 40 by 60 plus 240 by 60 plus x 480 by 20 plus x 20 plus x का लॉजिक समझ आ गया ना, इक्वल्स टू 90। सर अगले का तो साफ ही पता लग रहा है बी आ रहा है आंसर, इसे जो लग रहा है क्योंकि उसमें 3 के टेबल पे जाना चाहिए तो 30 ही आएगा वो। बिल्कुल सही। ये ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा इस तरीके से करने पड़ेंगे दोबारा लगा के। बाकी इक्वेशन बना के भी सर मैंने किया था तब भी वही आ रहा। बस ठीक है, अब ये सारे तुमने करने हैं। लास्ट वाला एक क्वेश्चन है, वैसे तो ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं है। एक बार आप सारे खुद से ट्राई कर लेना, शायद वो है कि हैट हो जाती है वाला क्वेश्चन। यस सर, हम लोग एक बार ट्राई कर लेना, होता तो ठीक, नहीं तो फिर मैं समझा दूंगा। फिर कल से ऑनलाइन जो बैठे वो भी सुन लें। कल से 9:30 बजे आपने क्लास लगानी है, नई क्लास में आपको आज मैं ऐड करवा दूंगा। परसेंटेज ठीक है ऋतिक, पुराना ऋतिक, आप दोनों डिसाइड कर लो पुराना कौन। तो अब ये नया हो गया, पुराने हो गए। वही वाला क्वेश्चन है। वापसी में बताता हूँ। चलो ठीक है नामिका, प्रिया, जो क्वेश्चन रह गया ट्राई कर लेना। कल मिलते हैं 9:30। ईमेल आईडीज तो आपने भेजी दी है शायद। न्यू क्लास मैं ऐड करूंगा आपको, 9:30 बजे लॉग इन कर लेना उस क्लास में।